टी-सिटी न्यूज़ पहुंचाएगा आप तक हर खबर। जी मैडम, सबसे पहले तो आप लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपना क्लास के हवाले से, उसके हवाले से थोड़ा सा आप ब्रीफिंग। जी, हमने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने उसमें सब लोगों को यही बात समझाने की कोशिश की थी कि जो रिसेंटली ये प्रोपेगेंडा चल रहा है जमात इस्लामी की तरफ से ख्वाजा सराओं के ऊपर, उसके हकाइक पेश किए थे फैक्ट्स के साथ। ये बताया था कि ना मर्द से मर्द की शादी हो सकती है, ना औरत से औरत की शादी हो सकती है बिल के हिसाब से। ये एक झूठा इल्ज़ाम था हमारे ऊपर। और उसके बाद जो अमेंडमेंट्स की बात हो रही है उसमें भी हमने वजाहत दी थी कि आपने कहा कि आप मेडिकल टीम बिठाएंगे, 5 लोगों की मेडिकल टीम होगी। तो मेरा सवाल आज भी वही है, क्या पाकिस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल मौजूद है कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में 5 लोगों की टीम बताएंगे? अफसोस के तौर पे हमारे सिंध के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट तो अभी तक पानी में डूबे हुए हैं, तो क्या वो डॉक्टर्स कश्तियों में आएंगे? तो यही हमारा एक मफहूम था हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि प्लीज़ आप जो चाहते हैं हम उस पर बात कर सकते हैं, हम बैठ सकते हैं, लेकिन इस तरह से पोलिटिसाइज करना और पॉलिटिकली अपनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए आप ख्वाजा सराओं को टारगेट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत गलत पड़ रहा है हमारी कम्युनिटी पे। बहुत सारी हमारी कम्युनिटी ऐसी है जो जवाब नहीं दे सकती है, जो आपने नफरत, जो एक ऑर्गेनाइज कैंपेन स्टार्ट की है, अगर आप वो कोई अच्छे काम की कैंपेन स्टार्ट करते तो मुझे यकीन था कि पाकिस्तान का अवाम का भला होता, ना कि नफरतें फैलाते। अगर ये बिल नहीं पास होता तो उसके बारे में आप बताएंगे, फिर आप लोग क्या? बिल तो पास हो चुका है, एक्ट तो बन चुका है, अमेंडमेंट की अब बात है। और अमेंडमेंट भी इस तरह नहीं, डॉक्टर्स की मशावरत से कम्युनिटी को लेके ही आप अमेंडमेंट की तरफ जा सकते हैं। ऐसे तो अमेंडमेंट हम भी आपको नहीं करने देंगे, क्योंकि एक तो आपने अभी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में नहीं दी है, उसके बाद आप होते कौन है हमारे लिए फैसले लेने वाले? हमारे अपनी नुमाइंदे मौजूद होने चाहिए, हमारे इंटरसेक्स के एजुकेटर्स मौजूद होने चाहिए, जिनको पता होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में एक डॉक्टर सना है जो इंटरसेक्स एजुकेटर है। तो एक डॉक्टर क्या सारे पाकिस्तान के ट्रांसजेंडर्स को, ख्वाजा सराओं को, इंटरसेक्स को डील करेगा? तो खुदा के लिए ऐसे ना करें, अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में ख्वाजा सराओं की ज़िंदगियों को कुर्बान ना करें। हमने बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मेहनत से ये राइट्स लिए हैं, अपनी जेब से हमने किराए लगा लगा के इस बिल को पास करवाया है। हम इस्लामाबाद जाते थे, हमारी मैडम बिंदिया राना जाती थी, तो खुदारा अपनी सियासत के चक्कर में इस मजलूम तबके को रोन देना। काफी ख्वाजा सरा जो है वो मारे भी गए। 3 ख्वाजा सरा जो है अपनी जान से जा चुके हैं, एक कराची में थे, 2 जो है KPK से थे, 3 और ख्वाजा सराओं को कत्ल करने की कोशिश की गई, उनको गोलियां मारी गई पेशावर में। तो ये जो इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है, ये जो नफरतों का बीज आपने बो दिया है, उनका जो एक इम्पैक्ट है वो आना शुरू हो गया है। खुदा के लिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी, सही इंफॉर्मेशन पे बात करें, झूठ पे बात ना करें, सच पे बात करें। झूठ का सहारा लेके सियासत करने में सिर्फ नुकसान हमारा होगा। हम एक मजलूम तबका है, हम जीना चाहते हैं, हम तालीम हासिल करना चाहते हैं, हम हर वो बेसिक ह्यूमन राइट अपना हासिल करना चाहते हैं, और उसमें हमारे लिए रुकावटें ना पैदा करें, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें। जो इसमें मुश्किलात पैदा हो रही हैं ख्वाजा सराओं को, नौकरियों के बारे में या और मसले मसाइल, तालीम के बारे में, जाहिर सी बात है जो एक ये हिट कैंपेन स्टार्ट हुई है, इसमें लफ्ज़ों का बड़ा गेम खेला गया है कि इंटरसेक्स नहीं, ट्रांसजेंडर होना चाहिए। हम सब ख्वाजा सरा हैं, ठीक है, बाकी जो शक व शुबात आपके दिल में है तो वो आपके दिल में ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि आप सिर्फ नफरतें फैला रहे हैं। ये काम जो है डॉक्टर्स का है, डॉक्टर्स अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं। और आप लोग कह रहे हैं जेंडर डिस्फोरिया, जेंडर डिस्फोरिया एक कंडीशन है, बीमारी नहीं है। कंडीशन को डील किया जाता है, बीमारी का ट्रीटमेंट किया जाता है। हम बीमार लोग नहीं हैं, हम एक कंडीशन से पैदा हुए हैं जो खुदा ने हमें पैदा किया है। आप खुदा की बनाई हुई तख्लीक पे सवाल उठा रहे हैं, और मैं ये समझती हूँ कि ये दीनी तरीके से भी गलत है, शरई तरीके से भी गलत है, और समाजी तरीके से भी बहुत गलत है, और इखलाकी तरीके से भी गलत है। अक्सर देखा गया है कि ख्वाजा सरा जब घर में पैदा हो जाता है तो माँ बाप को भी थोड़ा सा वो हो जाता है कि ख्वाजा सरा के। ये भी है कि देखो जो स्पेशल बच्चे पैदा होते हैं उनको भी तो वो पाल रहे थे, लेकिन ख्वाजा सराओं को क्यों वो इतना वो? क्योंकि ये हमारी सोसाइटी है, यही
یہ ہمارے کچھ لوگ ہیں جو اپنی سیاستیں کرتے ہیں, اپنی نفرتیں پیدا کرتے ہیں. ان کو زنانگی سے مسئلہ ہے, یہ ایک پیٹریارکی کا سسٹم ہے, انہیں زنانگی سے مسئلہ ہے, زنانوں سے مسئلہ ہے کہ جب ان کے سامنے دوپٹہ ایک عورت کی شکل میں کوئی کچھ بھی انسان ہو تو وہ اسے تسلیم ہی نہیں کر پاتے, وہ اسے صرف ایک لذت کا ایک آبجیکٹ سمجھتے ہیں, انسان نہیں سمجھتے. جب تک ہم لوگوں کی شادیوں میں ناچتے تھے, جب تک روڈوں پہ بھیک مانگتے تھے, جب تک پروسٹیٹیوشن میں تھے, تب کبھی کسی کو مسئلہ نہیں ہوا. پاکستان کو بنے میں 75 ایئرز ہو گئے, کبھی کسی جو ہے مولوی حضرات کو ایشو نہیں ہوا, کبھی کسی اسلامی جماعت کو ایشو نہیں ہوا ہمارے سپوز ہونے سے. لیکن جب ہمارے حق کی بات ہم نے کی, جب ہم نے بات کی کہ ہمیں 2% کوٹا دو, جب ہم نے کہا ہمیں ریزرو سیٹ پارلیمنٹ میں دو, تو آپ کو ہمارے سے مسئلے ہونا شروع ہو گئے. آپ نے ہمیں انسان ماننے سے انکار کر دیا, بلکہ ایک نفرت کی ایک کیمپین شروع کر دی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور سب سے زیادہ جو ہمارے آنے والا یوتھ ہے وہ اس چیز سے سمجھے. یہ لوگ ان کے ذہنوں میں تھرو سوشل میڈیا ایسی نفرتیں بہر رہے ہیں جو پاکستان کی ترقی کے لیے, جو انسانیت کے لیے آگے چل کے بہت بڑا ایک مسئلہ بن جائے گا. سندھ حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو نوکریاں ملیں, آپ لوگوں کی تعلیم جو ہے اچھی مکمل ہو, تاکہ جگہ جگہ جو بیگرز بھیک مانگتے ہیں وہ نہ آپ لوگ مانگیں سندھ حکومت سے؟ دیکھیے میرا سندھ حکومت سے یہی ہے کہ پہلے تو جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں کے تھرو جو آپ نے کمیونٹی سینٹر کھولا ہے اس میں خواجہ سراؤں کو تو ڈالیں. وہ خواجہ سراؤں کا کمیونٹی سینٹر کھولنے کے بعد سندھ حکومت خواجہ سراؤں کو ڈالنا بھول گئی تھی, تو ایک اپنی اس مسٹیک کو دور کریں. دوسرا, تعلیمی جو ہمارا کوٹا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. جاب کوٹا سب سے بڑی امپورٹنٹ جاب چیز ہے. آپ نے 0.5% جاب تو دے دی, لیکن آج تک جاب ملی کس کو؟ ایک ہماری ڈاکٹر کو صرف ہاؤس جاب ملی ہے, تو وہ تو ڈاکٹر ہیں, ان کو تو ویسے بھی مل جانی تھی. باقی کمیونٹی کہاں ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہوں گی گورنمنٹ سندھ سے کہ سندھ گورنمنٹ بہت اچھا کام کرتی ہے. سندھ گورنمنٹ ہماری بہت اچھی لیجسلیشنز کرتی ہے. انہوں نے ہمیں جو ہے حق دیا کہ 0.5% کوٹا دیا انہوں نے جو ہے اپنی لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں ہماری ریزرو سیٹ رکھی. لیکن کچھ امپلیمنٹیشن کی طرف بھی ہمیں جانا چاہیے, اور ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے بھی پازیٹیو رسپانس نہیں آ رہا. اس کی بھی یہ وجہ ہے کہ یہ نفرتیں جو پھیلا دی گئی ہیں پولیٹیکلی, ان کو کم کیا جائے, ان کو ایکسلیٹ کیا جائے, اور دھیان دیا جائے کہ خواجہ سراؤں کی زندگیوں کو کیسے بہتر بنایا جائے. چیئرمین بلاول بھٹو سے آپ اوبیسلی جب ہم سندھ گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں تو ہم ان سے بھی یہی سارے مطالبات کرتے ہیں کہ پلیز آپ ایک ایجوکیٹڈ انسان ہیں, ایک بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان ہیں, اور ہمیں آپ سے بڑی امید ہے کہ آپ جو ہے سارے مسائل کو بہت اچھے سے ڈیل کریں گے اور ان کا حل نکالیں گے.